ख्याल आता है यार तो 10 से मेरी बात हो जाए। तो हमारा जीवन भी क्या है, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स है, कुछ रियल जो उसमें हो पाता है और कुछ इमेजिनेशन में चला जाता है, इमेजिनरी। सब कुछ मैं पूरे गणित को इंसानी जीवन से कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि एग्जांपल से एक बात क्लियर हो रही है, सब कुछ क्लियर हो रहा है एग्जांपल और होगा सब कुछ क्लियर, रुकेगा नहीं कुछ, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं रुकेगा नहीं। तो मैंने कहा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी। अब आप कहेंगे इमेजिनरी नंबर क्या है, काल्पनिक संख्या। अभी तक काल्पनिक संख्या पे एक ही बार सवाल आया, वो भी क्या आ सकता है वो मैं बताऊंगा, उससे पहले हमने कहा रियल नंबर। जब रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने, देखिए दुनिया के सारे नंबर सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग जो वाकई में रियल है वो एवरीथिंग इसमें आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। रियल को हम डिनोट कैसे करेंगे, किसी भी नंबर को हमें डिनोट करने के रियल में आएगा तो ये, इसका मतलब है कि नंबर बिलोंग्स टू रियल। अगर ऐसे साइन बना हुआ है इस बात का मतलब है कि नंबर रियल है। इमेजिनरी नंबर की जब बात आती है तो हम ये कहते हैं कि आई एक इमेजिनरी नंबर है, कई जगह जे लिखा रहता है, जे लिखा, आई एक इमेजिनरी नंबर है। अगर आई एक इमेजिनरी नंबर है तो हमें इसके बारे में और क्या पता होना चाहिए कि आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1। मुझे लगता है कभी भी जब भी सवाल पूछा जाएगा एमटीएस एलडीसी में तो इतना ही पूछा जाएगा कि आई एक इमेजिनरी नंबर है तो आई का स्क्वायर किसके बराबर होगा, और जवाब होगा -1। इससे ज्यादा इमेजिनरी नंबर का सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं बहुत बच्चों की अच्छी वाली बेइज्जती कर दूंगा। इमेजिनरी नंबर के बारे में दो तीन बातें बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने कहा लिख के लिए आए तो ज्यादा अच्छा है, क्लास में टाइम भी बचाना है। मैंने लिखा हुआ है साफ साफ, आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है कि आई इज एन इमेजिनरी नंबर। आई एक काल्पनिक संख्या है, आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1 होता है, आई का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। फिर मैंने एक और बात लिखी हुई है कि प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज रियल नंबर। अगर हिंदी में पढ़ूं तो लिखा हुआ है कि एक काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी का गुणनफल वास्तविक संख्या होती है। तो मैं आपको ये बात बता देता हूं कंजुगेट क्या है, वो मैं इतने से ब्रैकेट में आपको बताता हूं। अगर एक संख्या a प्लस आयोटा b है, बहुत ध्यान से समझना, अगर एक संख्या a प्लस आयोटा b है तो इसका कंजुगेट यानी कि संयुग्मी क्या होगा, कंजुगेट। जैसे आपने रेशनल फैक्टर पढ़ा है ना, 2 + √3 का 2 - √3, वैसे ही कंजुगेट भी होता है तो वो a - आयोटा b आ जाएगा। i को -i से रिप्लेस अगर कर दें तो वो कंजुगेट बन जाता है। तो सबसे पहले हमने सीखा कि कंजुगेट क्या होता है, तो हमने कहा कि अगर कोई संख्या a प्लस आयोटा b है तो उसका कंजुगेट क्या होगा, a - आयोटा। अगर कोई संख्या a प्लस आयोटा b है तो उसका कंजुगेट क्या होगा, a - आयोटा b। हमने बस इतनी सी बात समझी। ठीक है भाई, हमने क्या देखा, अब इन्होंने यही कहा है कि अगर आप किसी इमेजिनरी नंबर और उसके कंजुगेट को गुणा करते हो तो वो एक रियल नंबर आएगा, वास्तविक संख्या आएगी। तो हमने देखा भी। आप एक बात बताओ, मैंने एक संख्या ली 1 + 4 आयोटा, मैंने क्या कहा एक इमेजिनरी नंबर ली 1 + 4 आयोटा। मैंने अभी आपको बताया कि i को -i से रिप्लेस कर दें तो वो उसका कंजुगेट हो जाता है, तो उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 1 - 4i। अगर एक संख्या मैंने 1 + 4i ली तो उसका कंजुगेट क्या होगा 1 - 4i। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आज की क्लास मान के चलिएगा सबसे मुश्किल होगी, जो ठहर जाएंगे वो पढ़ पाएंगे। मैं चाहूं तो पहली क्लास बहुत आसान बना सकता हूं, बट मुझे सपने दिखाना नहीं आता। मैं झूठ नहीं बोल सकता कि एसएससी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई एफर्ट नहीं लगेगा, ऐसे सिलेक्शन हो जाते हैं। वो अपना काम नहीं है कि बहुत भीड़ नहीं चाहिए, बट हाँ ये है कि क्वालिटी चाहिए, बच्चे क्वालिटी वाले हों, जिनके सवाल भी अच्छे हों, जिनका स्टैंडर्ड भी हो, जो पूछे तो भी मजा आए कुछ। तो आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि a + b और अगर a - b का गुणा किया जाए तो बराबर होता है a² - b²। ये सब जानते हैं, ये फॉर्मूला सबको पता है, जरूरत पड़ेगी बार बार। तो मैंने यही कहा है कि 1 + 4i को 1 - 4i से गुणा करूं तो 1 का स्क्वायर 1, -16i²। आई स्क्वायर मैंने कितना बताया था, -1 यहाँ पे रख दिया तो ये 17 आ गया। तो मैंने ये दिखा दिया जो भी कहा था कि अगर किसी इमेजिनरी नंबर का उसके कंजुगेट से प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो इमेजिनरी नहीं आएगा, वो क्या बन जाएगा, रियल नंबर। अगर इमेजिनरी नंबर में कभी जीवन में कोई सवाल आया तो इतना आ सकता है, इसके अलावा कभी इमेजिनरी नंबर पे आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ना ही कुछ जरूरत है, इस बात की गारंटी। मैंने क्या कहा, इमेजिनरी नंबर पे कभी इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। तो मैं समझता हूं कि आप इमेजिनरी नंबर समझ गए। मैं एक बार कमेंट कराना चाह रहा हूं, समझ गए? अब समझिए एक बात, समझिए कि जब हम रियल नंबर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जब हम ये क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि रियल नंबर क्या है, जब हम ये बात करते हैं कि रियल नंबर क्या है, तो समझ पाना और बड़ा मजेदार भी होता है। समझिएगा ध्यान से। वास्तविक संख्या को जब मैंने डिवाइड करने की सोची, बांटने की सोची, तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकता हूं। एक तो डेसिमल नंबर, डेसिमल, और दूसरा इसको मैं और फ्रैक्शन भी कर दूं तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फ्रैक्शन भी तो आएगा, फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि भाई डेसिमल और फ्रैक्शन मैंने एक तरफ कर दिया और इंटीजर मैंने एक तरफ कर दिया। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, यानी कि पूर्ण अंक, पूर्ण अंक यानी कि पूरा अंक है। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अभी की क्लास में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये पच नहीं रहा होगा कि मैंने जीरो को पूर्णांक में कैसे लिखा। तो आज दिमाग में बैठा लेना, कान खोल के लिख लेना कि जीरो इज एन इंटीजर। जीरो एक पूर्णांक है, जीरो एक पूर्ण अंक है, जीरो में कोई कमी नहीं है, जीरो इज एन पूर्णांक, जीरो एक पूर्ण अंक है। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से करनी है बात। ठीक है, जीरो क्या है, एक पूर्णांक। अब बात आती है डेसिमल की। डेसिमल क्या है, तो डेसिमल बहुत तरीके के होते हैं। जैसे 0.5 भी एक डेसिमल है, 0.111 भी एक डेसिमल है, 2 3 4 5 6 7 चले जा रहा है, ये भी एक डेसिमल है। यानी डेसिमल भी क्या होते हैं, कई तरीके के होते हैं। डेसिमल भी कई तरीके के होते हैं, लाइक 0.5 है, ये भी एक डेसिमल है। और 0.2 खत्म ही नहीं हो रहा, 2 2 2 2 चले जा रहा है, मुझे डेड लगाना पड़ा, ये भी एक डेसिमल है। तो डेसिमल के भी अपने टाइप होते हैं और बड़ा कंफ्यूजन भी है। कई लोग कहते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, कई लोग कहते हैं कि यार अभिनय सर ने गलत बता दी ये बात। तो देखिए सबका अपना अपना मत है, सब चीजें यहीं से ड्राइव हुई हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आसमान से गिरी हैं टपकी हैं वही सही होंगी, सबने अपने अपने हिसाब से रेफरेंस मान के पढ़ा है। जरूरी नहीं है कि हर एक बात कि अब एनसीईआरटी में लिखा है तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मेरा कुछ और मत हो सकता है। मेरा बस चले मैं पूछी जाएंगी, बट हमें समझने के लिए जरूरी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने अभी कुछ नहीं बताया, मैंने कहा रियल नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे, डेसिमल उसके अंदर आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर क्या होते हैं, ये तो नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है, सब कुछ मैंने लिखा है। उधर मैंने डेसिमल बता दिया, फ्रैक्शन बता दिया। जैसे आप सोचेंगे फ्रैक्शन क्यों, तो मैं कह सकता हूं 0.5 है तो मैं इसको 5/10 लिख सकता हूं, तो ये 1/2 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? हो सकता है 1/2 बताओ, कोई डाउट है तो नहीं? ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ एक और बातों पे फोकस करता हूं। जैसे बात आई डेसिमल नंबर की, कि डेसिमल नंबर का हम और क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ये बड़ी कमाल की बात है, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, तो मैंने कहा कि डेसिमल दो तरीके के होंगे, एक तो रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक मैंने क्या बताया, रिकरिंग यानी कि जिनमें बार बार रिपीटेशन हो रही है, और दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक हमने कहा कि नॉन रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन रिकरिंग होंगे, जहां पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो उनको हम क्या है, टर्मिनेट नहीं कर सकते। जैसे एक हमने कहा कि नॉन रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन रिकरिंग होंगे, जहां पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो उनको हम क्या है, टर्मिनेट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट को या इस डेसिमल को, जैसे दशमलव, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं कि आप इसे हटा के देखो तो आप नहीं हटा पाएंगे। लेकिन जैसे 0.5 लिखा हुआ है, मैं कहूं डेसिमल को हटा दो तो आप कहेंगे 5/10 लिख दो, हट जाएगा, हट जाएगा नहीं। लेकिन अगर लिखा हुआ है 0.2222 पे
तो हम इसको क्या लिख देते हैं, 0.2 पे बार लगा देते हैं और वो बार बाद में 2/9 हो जाता है, यानी कि हट जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रिकरिंग डेसिमल है उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना। तो आपको यहाँ पे कहाँ डाउट लग रहा है कि अगर कहीं पॉइंट लगा हुआ है और मैं उसे टर्मिनेट कर पा रहा हूँ, खत्म कर पा रहा हूँ, तो मैं यही बोलूंगा कि जो रिकरिंग डेसिमल है उसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं, वो टर्मिनेटिंग है। बोलो भाई, एक बच्चा पूछा सर ये रिकॉर्डेड रहेगा या नहीं, ये लाइव। देखो भाई, अब एक चीज समझना कि जो रिकरिंग डेसिमल आपने देखा कि हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। बोलो लिख पा रहे हैं, एक फ्रैक्शन बना पा रहे हैं, 2/9 पी बाई क्यू का फॉर्म है या नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ एक छोटी सी बात कि रिकरिंग डेसिमल और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है दीज आर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। और जब आप किसी चीज को फ्रैक्शन में लिख पाते हो पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो हम कहते हैं कि अगर हम किसी को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए तो वो सारी संख्याएं रेशनल नंबर होंगी, यानी कि ये ऑल आर रेशनल नंबर। ऑल आर रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या। मैं सीधी सीधी बात कहना चाहता हूं कि ऑल आर रेशनल नंबर परमेय संख्या। मैंने बड़ी छोटी सी बात कही, मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ाया। मैंने ये कहा, एक छोटी सी बात मैंने कही कि डेसिमल नंबर जो है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिंदी में नहीं पता चल रहा होगा। रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती, कहते हैं ना पुनरावृत्ति, बार बार कोई चीज रिपीट हो रही है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म कर देना, दिस मेट्रो टर्मिनेट एट विश्वविद्यालय, यानी कि खत्म हो जाएगी। तो जो डेसिमल बार बार रिपीट करते हैं उसको हम टर्मिनेट कर पाते हैं। टर्मिनेट मतलब खत्म कर देना। अब मैंने खुद देखा कि 0.5 था तो मैंने इसको 5/10 लिख दिया। आपको यहाँ कहीं दशमलव दिखा नहीं दिखा। 0.1 पे बार था, 0.2 था, 2 पे मैंने बार लगाया। ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा, इसकी अलग से 20-25 मिनट की क्लास रहेगी कि ये बार हटाते कैसे हैं। तो अभी कई लोग कंफ्यूजन में होंगे कि इन्होंने 0.2 बार को 2/9 कैसे लिख दिया, तो वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, आपकी अलग से क्लास रहेगी ये टर्मिनेटिंग वाली, ठीक है। तो हमने कहा इसको हम क्या कर लेंगे जी, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो जितने भी रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल है उन सबको हम फ्रैक्शन में लिख पाते हैं बेसिकली। और जब आप फ्रैक्शन में किसी चीज को लिख पाते हैं तो वो क्या हो जाती है, रेशनल नंबर हो जाती है, परमेय संख्या हो जाती है। अब मैं इस पे सवाल पूछूंगा, ध्यान से नोट करके रखना। मैंने यहाँ पे क्या कहा, अब जैसे आप कहो कि जी 22/7, 22/7, तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये भी रेशनल नंबर होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में। एक बच्चा भी कमेंट करके पूछ रहा था कि क्या 22/7 एक रियल नंबर है। देखिए जो मैं ये क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ वो रियल का ही कर रहा हूँ। अब बच्चे हमें तो नहीं दिख रहा, तो मैं इसी के लिए एक वेन डायग्राम बना के लाया हूँ। आप 1 या 2 मिनट का मुझे वक्त दो, जैसे मैं वेन डायग्राम पे पहुंचूंगा तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आखिर कौन किसके अंदर आता है। फिर हम उस पर दबा के सवाल पूछेंगे। बोलो भाई, फिर हम उस पर दबा के सवाल पूछेंगे, समझ लो। देखो भाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रियल नंबर की जब क्लासिफिकेशन की बात आई तो मैं फिर से आपको एक बात समझाने जा रहा हूँ, फिर से एक बात समझा रहा हूँ। पहले मैं रेशनल नंबर बता देता हूँ, पहले मैं रेशनल नंबर बता देता हूँ कि जो रेशनल नंबर अभी हमने पढ़ा, जो परमेय संख्या हमने पढ़ी कि रेशनल नंबर परमेय संख्या क्या है, तो आपने देखा कि एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू। पहले तो आपको एक बात ये समझनी है कि सिर्फ डेसिमल ही रेशनल नंबर नहीं होते। आप अगर ये समझ रहे हो कि जो हमने अभी पीछे पढ़ा, जो हमने अभी ये पीछे पढ़ा, क्या सिर्फ यही रेशनल नंबर है? नहीं, इंटीजर भी रेशनल नंबर है। कैसे? मैंने इसको लिख दिया, ये जो 2 है बहुत ध्यान से समझना, ये 4 है, मैं इसको 4/1 लिख सकता हूं कि नहीं? तो आपको ये बात लिखनी होगी यहाँ पे कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। अब मुझे कोई एक बात बता सकता है, मैंने कहा सभी पूर्णांक रेशनल नंबर है, तो आप में से कौन बच्चा है जो मुझे ये इस बात का जवाब दे सकता है कि क्या नेगेटिव नंबर रेशनल हो सकता है, -2 रेशनल हो सकता है नहीं, या रेशनल और इरेशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं नहीं? मुझे इस बात का जवाब दे दो बस, मुझे इस बात का जवाब दे दो कोई कि क्या नेगेटिव नंबर रेशनल या इरेशनल हो सकते हैं, यस और नो, फटाफट, यस और नो। अरे ये गर्मी का ही कोट है पगले, बहुत हल्का है, अभी ऐसे खींचूंगा फट जाएगा, गर्मी का ही कोट। यस, तो हमने एक बात सीखी है और अब मैं ये देखूंगा कि कौन इस सीखी हुई बात पे अगले 2 मिनट में जो सवाल छाती पे आएगा उसका जवाब दे पाएगा, जो देगा वही सिकंदर है। आज आपने बता दिया कि ठीक है नेगेटिव नंबर भी रेशनल हो सकता है, जीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसे? मैं जीरो को लिख सकता हूं 0/3, 0/2, यानी जीरो इंटीजर के साथ साथ क्या है, रेशनल नंबर भी है। बहुत ध्यान से लिखनी है, एक एक छोटी छोटी बात लिखनी है, अभी तो कुछ नहीं पढ़ाया, पूरी क्लास में ऐसे ही मन लगा के रखे रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, आग लगेगी जी। हमने क्या कहा, जीरो इज एन इंटीजर, शून्य एक पूर्णांक है। रेशनल नंबर क्या है? हमने बात किसकी की, रेशनल नंबर की। एक बच्चा कह रहा है कि मुझे, एक बच्चे ने बड़ी कमाल की बात कही भाई, वो कह रहा है अब हमने क्या कहा कि जो डेसिमल नॉन रिकरिंग है, डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जिनको हम टर्मिनेट भी नहीं कर सकते, तो वो फिर क्या है, इरेशनल। अब कोई मुझे अगर ये पूछे कि क्या इरेशनल नंबर, जैसे अभी मैंने आपको एक बात बताई, हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अभी मैंने आपको एक बात बताई, मैंने क्या कहा कि बेटा ये मत समझना कि खाली डेसिमल ही रेशनल नंबर है, ये मैंने बोला, मैंने कहा कि ये मत समझना खाली डेसिमल ही रेशनल नंबर है। तो मैं आपको पीछे वाले पेज पे लेके गया, मैंने बताया इंटीजर भी रेशनल होते हैं, लेकिन यहाँ वो पीछे ले जाने वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे जो इस तरीके के डेसिमल होते हैं सिर्फ वही रेशनल नंबर है, इसके अलावा हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यानी कि रेशनल नंबर के अगर मैं एग्जांपल लिखने लगूं तो रूट के अंदर ऐसी संख्या आ जाए जिसका रूट नहीं निकल सकता, जैसे 4 का निकल सकता है लेकिन 2 का नहीं, 3 का नहीं, तो जिसका रूट नहीं निकल सकता ऐसी संख्या रूट के अंदर आ जाए तो वो सब क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। सम ऑफ 2 रेशनल नंबर भी ऐसा भी हो सकता है, कोई नंबर √2 + √3 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल जो बहुत खास है वो है पाई। पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि मैंने बताया कि 22/7 रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती नहीं है, हम मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7, इसीलिए पाई इरेशनल है और 22/7 रेशनल नंबर है। इसीलिए क्या है, पाई 22/7 है और इरेशनल। बोलो भाई, समझ में आई इतनी सी बातें? नहीं, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। एक बच्चे ने बड़ी कमाल की बात कही है, वो कह रहा है कि सर आप ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, मैं आपके कमेंट भी पढ़ रहा हूं, आप ये मत समझना मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा। जैसे एक बच्चे ने लिखा कि सर आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोल देते कि रूट ऑफ ए प्राइम नंबर इज इरेशनल। एक बच्चे ने मुझे कहा, तो वो गलत कह रहा है। वो बच्चा कह रहा है कि आप ये कह दो प्राइम नंबर का रूट। अब एक बात बताओ, 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, बट इसका रूट इरेशनल नंबर है। तो अभी आप अपनी मर्जी से आगे मत बढ़ो, अभी मैं प्राइम नंबर पे भी पहुंचूंगा। मैं बता रहा हूं ना कि मैं बहुत सारे सवाल लेके आया हूं, बहुत सारा कुछ लेके आया हूं। तो रूट 15 एक इरेशनल नंबर है जबकि 15 प्राइम नहीं है, तो आप ये वाली बात मत करो, ये वाली बात आप मत करो, ऐसी बातें आप मत करो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए ये कंप्लीट बैच है अर्थमेटिक एडवांस का, बात बात एक ही सवाल मत पूछिए, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने एक बात बता रहा था बीच में, डेफिनेशन बता रहा था, तो मैंने कहा था कि रेशनल नंबर, आप कहेंगे तो हम ये लिखी हुई स्लाइड भी आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है भाई, कर देना, हमारा क्या है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या है, परमेय संख्या, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू फॉर्म, जहां पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो सीधी देखिए इसका कोई सेंस नहीं है, बट गणित की भाषा में लिखना पड़ता है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब कोई पागल तो है नहीं जो नीचे जीरो लेके आएगा, अरे जीरो से तो किसी संख्या को भाग हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं इस पर बहुत फोकस नहीं कर रहा। फिर मैंने एक बात और भी लिखी है कि रिपीटिंग यानी कि रिकरिंग, बात एक ही है, रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही बात है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू फॉर्म। सो ऑल रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर।
दोहराने वाले और समापन वाले दशमलव को पीवाई क्यू के फॉर्म में दर्शाया जा सकता है, इसीलिए सभी दोहराए गए दशमलव परमीय संख्या। मैंने यहाँ पे एक बात और लिखी, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर एंड वाइस वर्सा। आप भी जानते हो कि कोई भी फ्रैक्शन जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है, भिन्न जो है वो एक रेशनल नंबर है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, मैंने यहाँ ये भी लिखा कि जितने भी दुनिया के इंटीजर हैं, इसका मतलब मैंने यहाँ कहा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कहा, यानी कि नेगेटिव भी रेशनल नंबर हो सकता है, जीरो भी रेशनल नंबर है, नेगेटिव में भी रेशनल इरेशनल हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, आपने इतनी सारी बातें सीखी जानी, अब मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे उस बात की इजाजत चाहिए आपसे, फटाफट से यस लेके इजाजत देंगे और हम सवाल करेंगे 2-3 जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी।